गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी बूस्टर पे। देखिए, कल जो आपका एक प्रभात खबर में जो खबर आई थी कि जनवरी में आ सकती है आपकी 68 की नोटिफिकेशन। और आज की डेट में कुछ और ही यहाँ पे जो पेपर का न्यूज़ है बयां कर रही है। इसमें बोला गया है कि आपका 8 डीएसपी सहित क्या है 241 पदों के लिए दीपावली से पहले आपको 68वीं बीपीएससी की अधिसूचना है। यानी आज आपका 21 तारीख है, यानी मान के चलिए 24 को आपको दीपावली है, तो यानी 2 दिन में आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए, इस तरह से अगर 67 बीपीएससी में किन्हीं का हार्ड लेवल करने के बावजूद भी अगर खराब चला गया है, तो उनके लिए क्या है, रोने धोने का ज़्यादा समय नहीं है। और मात्र उनके पास 1.5 महीना बाद ही देखिएगा फिर से एग्ज़ाम होने की जा रही है। और इसमें बहुत सारे बदलाव किए, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। और कितने पोस्ट आने वाले हैं उस पर सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या क्या चेंजेज होंगे 68 बीपीएससी में। अब देखिएगा, लिखा हुआ कि बीपीएससी का बड़ा कदम है कि परीक्षा के प्रक्रिया व प्रश्न पत्र के पैटर्न में बड़ा बदलाव किया जाएगा। सबसे पहले कि अब परीक्षा केंद्रों पर भी होगी प्रश्न पत्र की प्रिंटिंग। अब पहली बार निगेटिव मार्किंग किया जाएगा, यानी आज तक के इतिहास में बीपीएससी में निगेटिव मार्किंग नहीं था। अब देखिएगा, लिखा हुआ कि जैसे ही अगर प्रश्न पत्र किया जाता है प्रिंट आपका एग्जाम हॉल में, तो वहाँ पे अगर विलम्ब होता है किसी कारणवश, तो आपको अतिरिक्त समय दिया जाएगा वहाँ पे। ठीक है। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं बीपीएससी ये जो आयोग है बीपीएससी को लेबोरेटरी बनाना चाहती है। बहुत सारे प्रयोग किए जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि अगर ये प्रयोग सफल हुआ तो इसको आगे एग्जाम में भी क्या है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। यानी क्या है कि लेबोरेटरी बना कर रख दिए हैं बीपीएससी इनको। इसके अलावा देखिएगा, लिखा हुआ है कि कठिन प्रश्नों पे अधिक प्रश्न। तो क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये कठिन प्रश्न कौन होंगे। तो जो कठिन प्रश्न होंगे उस पर स्टार मार्क लिख के आएगा, और वहाँ पे वो जो मार्क्स होंगे 2 मार्क्स का होगा। अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे अगर गलत करते तो आपको 0.50 नंबर मार्क्स कट जाएंगे, यानी रिड्यूस हो जाएंगे आपके। अगर आप एक नंबर में आपका गलत होता है तो वहाँ पे 0.25 मार्क्स आपको रिड्यूस किए जाएंगे। यानी टोटल मार्क्स अगर देखा जाए इस तरह से है कि टोटल जो क्वेश्चन है 150 है, और इसमें से 50 क्वेश्चन ये 2 मार्क्स को, यानी 100 मार्क्स ये हो जाएगी। और जो रिमेनिंग 100 क्वेश्चन है ये भी आपका 100 मार्क्स का, यानी टोटल मिला के यहाँ पे 200 मार्क्स का ये एग्जाम होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से थी। और इसके अलावा देखिएगा कि स्केलिंग पे छात्रों से लिया जाएगा गंत क्या है मंतव्य मंतव्य, यानी आपसे बातचीत के लिए ये बहुत ही सराहनीय कदम है कि जो हमारे चेयरमैन हैं अब अतुल प्रसाद जी छात्रों को इतना वैल्यू देते हैं कि उनसे भी वक्तव्य किया जाएगा। एक रिपोर्ट मिल चुकी है, जल्द ही इस पर विचार किया जाएगा। आगामी परीक्षाओं में मुख्य परीक्षा का आवेदन भरने के समय बीपीएससी के मुख्य परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों से यह सुझाव मांगेगा कि परीक्षा में स्केलिंग चाहता है या नहीं। यदि चाहता है तो किस फॉर्मेट को अपनाना ठीक होगा। ठीक है। और इससे पहले मीडिया के माध्यम से स्केलिंग के लिए इस्तेमाल में लिए जाने के तरीके और खूबियों व कमियों के बारे में बताया जाएगा, ताकि वो सही निर्णय ले सकें। और बीपीएससी द्वारा दिए गए विकल्प के अलावा छात्र कोई नया विकल्प देना चाहते हैं तो अभी उसे देने की छूट होगी। अभ्यर्थियों को विकल्प चयन की प्रतिष्ठा को देखते हुए आगे की प्रोसेस किया, यानी ये वोटिंग करवाया जाएगा कि अगर उनको लगता है कि ज़्यादा लोग का डिमांड है तो निश्चित तौर पे वो स्केलिंग की ओर ध्यान देंगे। ठीक है। और देखिएगा, और भी कुछ कुछ बदलाव कर रहे हैं कि परीक्षा देने की भाषा में कर सकेंगे बदलाव। यानी बीपीएससी आगे आने वाली लिखित परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के उत्तर लिखने के अलग अलग पेपर में अलग अलग भाषा हिंदी या अंग्रेजी का इस्तेमाल की सुविधा देगा। हालांकि एक पेपर में अलग अलग प्रश्न का इस्तेमाल अभ्यर्थी नहीं कर सकते हैं। डेट मीन्स इट मीन्स टू से डेट कि आप एक पेपर है, मान के चलिए जीएस पेपर फर्स्ट लिख रहे हैं। ठीक है। तो आप ऐसा नहीं है कि 8 क्वेश्चन में किसी प्रश्न का अंदर आप हिंदी में लिख रहे हैं, किसी का इंग्लिश में लिख रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपका नंबर भी काट लिया जाएगा, तो आप ऐसा ना करें। ठीक है। और हिंदी में उत्तर लिखने पे केवल टर्म को ही अंग्रेजी में लिख सकते हैं। जैसे कि आप कुछ कुछ लिखते नहीं है कि जैसे ग्लोबलाइजेशन लिख दिए, तो कितने लोग उसको वैश्वीकरण लिखते हैं। तो यानी इस तरह से कहीं कहीं जो ऐसे टर्म्स होते हैं जो लोग इंग्लिश में लिख देते हैं, तो बोल रहे हैं कि उतना लिखने का छूट होगा। तो ये चलिए एक बहुत ही अच्छी कदम है बीपीएससी की तरफ से। तो ये जो आपके बदलाव थे मैं उनकी बात किया हूँ। अब देखिएगा, जो 8 डीएसपी सहित 241 पदों के लिए दीपावली के पहले जो अधिसूचना लाया जाएगा, इसमें से देखिएगा क्या क्या बोला गया है कि 2 दिन के भीतर आएगा। 241 पद है टोटल।
8 जो पुलिस विभाग में पुलिस उप अधीक्षक यानी डीएसपी के लिए है। सहायक निर्वाचन अधिकारी के 8 पद हैं और कॉमर्शियल टैक्स अधिकारी के साथ यानी जिसको बोलते हैं सीटीओ बोलते हैं, कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर, इसमें 7 पोस्ट्स आ रहे हैं। प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी बीपीआरओ जिसको बोलते हैं 40 है। आरडीओ के साथ है रीजनल डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है। इसके अलावा देखिएगा कि एससी एसटी वेलफेयर जो वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं, प्रखंड जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण अधिकारी 60 पद है यहाँ पे। प्रखंड राजस्व अधिकारी जिसको रेवेन्यू ऑफिसर बोलते हैं, ठीक है, 39 पदों सहित 241 पदों के लिए अब तक वैकेंसी मिल चुकी है। और आयोग के सचिव जो सह परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार ने बताया कि अब तक 241 अधिसूचना 16 विभागों से प्राप्त हुए। इनके लिए विज्ञापन 200 दिवाली से पहले जारी कर दिया जाएगा। और आयोग के सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अमरिंदर कुमार ने बताया 68वीं परीक्षा प्रतियोगिता सहित प्रारंभिक परीक्षा जनवरी 2023 में संभावित है, जबकि मुख्य परीक्षा अप्रैल 2023 में लेने जानी। यानी ये बहुत, देखिए कल जो रूमर्स फैला था, हालांकि हमने भी ये वीडियो डाला था, उसके पीछे रीजन वही था कि प्रभात खबर वाले ने ये न्यूज़ फैलाया था, हालांकि वो गलत था। देखिए आज ये न्यूज़ आया है तो देखिएगा, इसमें घबराने की बात नहीं है कि मात्र 241 पद होगा। इसमें देखिए अभी भी रिक्तियाँ आने की बाकी है, लेकिन लगभग 700 प्लस सीटें रहने का अनुमान है। यानी ठीक है, नोटिफिकेशन आ जाएगा और एग्ज़ाम जनवरी में हो जाएगा, और जैसे जैसे अधिसूचना आती जाएगी वैसे वैसे क्या है ऐड करते जाएगा। तो आपके लिए बहुत ही अच्छी कदम है, आप लोग जी जान से लग जाएं। जिनका अगर लगता है कि प्रीलिम्स नहीं हो पाएगा वो 68वीं का निश्चित तौर पर तैयारी करना स्टार्ट कर दें। आज के लिए बस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी अगले अन्य वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोग को धन्यवाद।